हारे वो जो थक कर बैठ जाए, जागे वो जो गिर कर उठ जाए। कभी कभी जीवन हमें ऐसा घेर लेता है कि आगे बढ़ने की आशा खत्म सी लगती है। काम अधूरे रह जाते हैं, सपने कहीं खो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं, क्या फायदा मेहनत करने का, क्या फायदा मेहनत करने का जब सब कुछ हाथ से फिसल ही जाता है। यही मन का अंधकार है, यही डर है, यही असफलता का पहला कदम है। ऐसे समय में भगवान विश्वकर्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि निर्माण का कार्य आसान नहीं होता। महान कार्य वही कर पाता है जो असफलताओं से डरता नहीं। सोच बड़ी हो तो राह भी खुद बनाती है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। भगवान विश्वकर्मा ने कभी बिना योजना के निर्माण शुरू नहीं किया। वे जानते थे कि किसी भी महान कार्य के लिए पहले सोच को स्पष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने अपने मन में लक्ष्य तय किया, मैं ऐसा यंत्र, ऐसा निर्माण करूंगा जो समाज के लिए उपयोगी हो। हम भी अपने जीवन में स्पष्ट योजना बनाएं। हम क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं और किन बाधाओं को पार करना होगा। योजना बनाना आधी जीत है। योजना बनाना आधी जीत है। समय बहता जाता है, रेत सा जो थमा वो रह जाता है। पीछे भगवान विश्वकर्मा हर क्षण का मूल्य समझते थे। वे जानते थे कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपने कार्य को समय से बांधा। हर उपकरण, हर निर्माण, हर प्रक्रिया को समय के अनुसार व्यवस्थित किया। हमारे लिए भी समय प्रबंध अनिवार्य है। समय की पाबंदी से न केवल लक्ष्य दूर होता है, बाकी आत्मविश्वास भी टूटता है। आत्मविश्वास भी टूटता है। रास्ते में पत्थर बिखरे हैं बहुत, पर चलने वाले ठहरते नहीं। निर्माण की राह आसान नहीं थी। उपकरण टूटे, सामग्री कम पड़ी, लोग साथ छोड़ गए। कई बार निराशा आई, कई बार हाथ खाली रह गए, परंतु भगवान विश्वकर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर समस्या का समाधान खोजा। हर समस्या का समाधान खोजा। हमारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी। आर्थिक तंगी, परिवार का विरोध, मानसिक थकावट, लेकिन जो रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। जो रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। हर विचार में छिपा है एक नया रास्ता। हर विचार में छिपा है एक नया रास्ता। बस उसे लिखो, पहचानो और अपनाओ। विश्वकर्मा जी ने अपने विचारों को लिख कर रखा। उन्होंने हर निर्माण के लिए अलग योजना बनाई। छोटे छोटे विचार भी उन्होंने अनदेखा नहीं किया। हम भी एक आइडिया बुक बनाएं, जहां हम अपने विचार लिखें, उन्हें प्राथमिकता दें और क्रियान्वित करें, पालन करें। विचारों को आकार देना ही सफलता की नींव है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो ठहरता है वही पीछे रह जाता है। जब उन्होंने अपनी योजना लागू की, अपने विचारों पर काम किया और समस्याओं का सामना किया, तो उनका जीवन बदल गया। धीरे धीरे उनके प्रयासों ने उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दी। हमारे जीवन में भी बदलाव तभी आता है जब हम अपने डर, आलस और नकारात्मकता से बाहर निकलते हैं। जो खुद को जगाता है वही दुनिया को जगाता है। आगे बढ़ो, रास्ते खुद बन जाएंगे। हर सुबह भगवान विश्वकर्मा अपने कार्य की शुरुआत करते थे, एक प्रार्थना और प्रेरणा के साथ। वे अपने कार्य को पूजा की तरह मानते थे। इससे उनका मन मजबूत और केंद्रित रहता था। हमें भी हर दिन खुद को प्रेरित करना होगा, चाहे कितनी भी थकान हो। अपने सपनों को याद करिए, वही आपकी ऊर्जा बनेगी। संघर्ष से जो दोस्ती कर ले उसके लिए कोई राह कठिन नहीं। संघर्ष ही सफलता की असली परीक्षा है। कई बार भगवान विश्वकर्मा ने हार मानने का विचार किया, लेकिन अपने उद्देश्य को याद कर फिर से उठ खड़े हुए। हमारे संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं। जो दर्द सहता है वही इतिहास बनाता है। मन को लक्ष्य से जोड़ दो, मन को लक्ष्य से जोड़ दो, हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई। उन्होंने अपने उद्देश्य को कभी नहीं भटकने दिया। हमारे लिए भी जरूरी है ध्यान भटकने न दे। लक्ष्य पर ध्यान रहेगा तो रास्ते खुद बनते जाएंगे।
लक्ष्य स्पष्ट हो तो राह आसान, हर प्रयास लाएगा, हर प्रयास लाएगा नया परिणाम। आखिरकार उनके प्रयासों ने उन्हें महान निर्माता बना दिया। उनका हर निर्माण समाज के लिए उपयोगी और प्रेरक बन गया। हमारे लक्ष्य भी तभी पूरे होंगे जब हम उन्हें स्पष्ट लिखें, योजना बनाएं, समय का उपयोग करें और संघर्ष से पीछे न हटें। संघर्ष से पीछे न हटें, छोटे कदम रोज चलो। सपनों की ऊंचाई छू लोगे, सपनों की ऊंचाई छू लोगे। अपनी योजना लिखें, समय का सदुपयोग करें, समस्याओं से भागे नहीं, विचारों को नोट करें, विचारों को नोट करें। हर दिन स्वयं को प्रेरित करें, संघर्ष को अपना मित्र बनाएं, संघर्ष को अपना मित्र बनाएं, लक्ष्य पर ध्यान रखें। इन छोटी आदतों से बड़ा बदलाव संभव है। जो खुद पर भरोसा करे उसके लिए हर सपना सच है। आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि निर्माण, श्रम, कौशल और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर हम योजना, समय, संघर्ष और विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो हम भी अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आपके अंदर भी निर्माण की शक्ति है। अपने विचारों को आकार दें, अपने समय को मूल्य दें और अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा से अपनाएं। सफलता आपकी कदम चूमेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। भगवान विश्वकर्मा की कथा हमें सिखाती है कि निर्माण केवल औजारों से नहीं बल्कि विचार, समय, संघर्ष और विश्वास से होता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और जीवन को महान बनाइए, जीवन को महान बनाइए। जिंदगी में आप करें कुछ ऐसा दुनिया भी करना चाहे आपकी